हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम प्रहार की सीरीज है। डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। जी हाँ, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। देखिए क्या पूछा है, वेरिएबल के बारे में बता दो कि वेरिएबल क्या होते हैं और यह बता दो कि वेरिएबल के टाइप्स क्या है आर लैंग्वेज में। देखिए यहां पर स्पेसिफिकली उसने आर लैंग्वेज के बारे में पूछा है। यहां पर अगर वो वेरिएबल्स के टाइप पूछ लेता या किसी और टाइप के अंदर पूछ लेता तो वेरिएबल्स के टाइप्स अलग हो जाते, लेकिन आर लैंग्वेज में वेरिएबल्स के टाइप अलग होते हैं। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता हो, है ना, डिफरेंट होता हो। लेकिन यहां पर जब अपन को आर लैंग्वेज के संदर्भ में पूछा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ नेम और इंटीजर और अ थिंग जिससे हम किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम, इसको एक सिंबॉलिक नेम कह सकते हो आप, जिससे न्यूमेरिक हो गया, अल्फाबेटिक हो गया, टेक्स्ट हो गया, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी स्टोरेज की लोकेशन जहां पर डेटा को होल्ड किया गया है ना। वेरिएबल बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डेटा का बेसिकली नाम होता है ना। अब दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आर लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के, लेकिन यूजुअली जब अपन मेन टाइप्स में आते हैं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल्स होते हैं जो मैनिपुलेट और कंट्रोल इन एन एक्सपेरिमेंट इज द वेरिएबल बिलीव्ड इन द कॉज ऑफ चेंज ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जब इंडिपेंडेंट, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एग्जाम आप भी सबके आने वाला है, तो एग्जाम पेपर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन मार्क्स जो हैं उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, आपकी स्टडी, आपकी एफर्ट, आपका नॉलेज, आपका लेवल ऑफ स्किल, आपका कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके मार्क्स के ऊपर। तो मार्क्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एग्जाम पेपर, है ना, जो बनाने वाला है। अगर और भी इंडिपेंडेंट कोड समझना चाहो तो इन्विजिलेटर, वो भी इनविजिलेटर, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा है। तो वेरिएबल बीइंग स्टडीड मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट, है ना। ये जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल, इन्हीं के ऊपर स्टडी करी जाती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए इसके ऊपर स्टडी भी नहीं करेंगे अपन। मतलब उसको नॉलेज होता है क्योंकि ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। रिसर्चर इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग द प्रिडिक्शन। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में आ गए, यानी कि इस तरीके के वो वेरिएबल, जैसे मेरी स्टडी जो है, ये मेरी स्टडी है, इस स्टडी के ऊपर जो डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। इस स्टडी को बढ़ने या कम होने से जो वेरिएबल इंपैक्ट कर रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एक एग्जांपल और देके समझाता हूं, लाइक मेरे एक्सपेंसेस के लिए मेरी सैलरी डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, कि सैलरी बढ़ेगी कम होगी तो मेरे एक्सपेंसेस कम होंगे ज्यादा होंगे, ये एक बात हो गई। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनसे मेरी स्टडी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी ये इंपैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लीगल लॉज हो गए। अगर कोई टैक्स सिस्टम बढ़ा तो मेरे एक्सपेंसेस भले बढ़ रहे हो लेकिन वो थिंग कम हो जा रही है। मेरे अगर कोई मान लेते हैं कि कल पता चलता है कि किसी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है, नए मोबाइल के ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है, मेरे को रिक्वायरमेंट आई नहीं है लेकिन मैंने तुरंत खरीद लिया, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लॉस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरी सैलरी है, मेरे खर्चों के लिए। ये बात समझ में आ गई। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट याद रह जाए तो ठीक, क्योंकि ये वेरिएबल के टाइप्स में आएगा। लेकिन जब मेरे से आर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा, याद रखना कौन सी लैंग्वेज, आर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा, तो इसमें डेटा टाइप्स ही अपने वेरिएबल्स हैं, लाइक न्यूमेरिक, कैरेक्टर। अब ये डेटा टाइप्स के लो कि सर डेटा के कितने कितने टाइप्स हैं या वेरिएबल्स के कितने कितने टाइप्स हैं, ये नॉर्मली याद रखना है। तो न्यूमेरिक डेटा हो गया, कैरेक्टर वाला डेटा हो गया जिसमें अपन ने नाम दे दिया जॉन, न्यूयॉर्क। लॉजिकल डेटा हो गया, ट्रू फॉल्स का डेटा हो गया। इंटीजर डेटा हो गया, ग्रेटर देन लेस देन की अपन जो वैल्यू लगाते हैं, है ना, बहुत सिंपल है, केवल एक एक लाइन के। कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया जिसमें अपन कोई इक्वेशन दे रहे होते हैं। फैक्टर का डेटा हो गया जिसके अंदर भी अपन इक्वेशन देते हैं, मेल फीमेल, गुड बॉय, बॉय गर्ल, इस तरीके की, गुड बैड, है ना। और एक डेटा फ्रेम हो गया, डेटा फ्रेम के अंदर जब अपन एक रेंज दे रहे होते हैं तो वो डेटा फ्रेम के अंदर आ जाता है। यूजुअली जब अपन किसी की एज कैलकुलेट कर रहे हो, पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन आर में, तो डेटा फ्रेम लिया जाता है। और अगला आ जाता है लिस्ट। लिस्ट में अपन पूरी की पूरी कलेक्शन कर रहे होते हैं। ये डेटा सेट के टाइप्स के लो या वेरिएबल के टाइप्स के लो, दोनों के अंदर बात सेम है। अगर इतना सब भी याद नहीं हो रहा है ना, तो
नॉर्मली याद कर लो। देखो टेक्स्ट तो अपन को सबको याद रहता ही है, नंबर भी याद रहता ही है, अल्फ़ाबेट भी याद ही रहेगा, तो 3 पॉइंट तो याद हो गए। इसके अलावा रेंज भी अपन को याद रह जाएगी। इसके अलावा अपन को फ्रेम भी, रेंज को ही फ्रेम बोल रहे हैं ना, और रेंज भी लिख दोगे डेटा रेंज तो भी चलेगा। फैक्टर भी आप याद रख लो, डेटा जो नहीं याद हो रहा वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें अपन पूरी की पूरी इक्वेशन दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी पॉइंट है। तो ये डेटा सेट्स भी हो गए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपको समझा दिए, और इसके साथ में वेरिएबल्स की मीनिंग भी बता दी। अब वेरिएबल्स क्या है, बेसिकली आपने सबने देख लिया, बेसिकली अपना क्या है, नाम है। क्या है, नाम है। इज ए स्टैटिकल वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम, कोई भी एक नाम दे रहे हैं अपन उस चीज को। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, सारी चीजें बड़ी सिंपल है, थोड़ा सा बस एफर्ट लगाना है, आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, कल इसके मेरे को बहुत ज़्यादा संभावना लग रही है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।